तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तु रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे सकतगुरुं कृष्णं वंदे सकतगुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस सायंकालीन सत्र में भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में बैठ करके और भगवान श्री गोविंद की वाणी भगवत गीता पर विचार के लिए उन्मुख हुए हैं और सब पर भगवान श्री गोविंद की दृष्टि है। ये विशेष बात है। उनकी दृष्टि से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है और क्योंकि भगवान का ही कार्य कर रहे हैं हम लोग, तो उनकी दृष्टि में विशेष रूप से हम लोग हैं, या यूं कहें कि वे अपनी दृष्टि हमसे हटाते नहीं, हम पर ही रखते हैं। पूरा ब्रह्मांड पूरा विश्व है, सब पर उनकी दृष्टि रहती है, लेकिन हम लोगों पर भी उनकी दृष्टि है और दृष्टि विशेष है, क्योंकि उनके कार्य को उनके वाणी को उनके सिद्धांत को हम सभी आगे बढ़ा रहे हैं और उसके प्रचार प्रसार का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी दृष्टि हम लोगों का पर विशेष है, इस बात को हमें मानकर चलना चाहिए और इसका अनुभव भी आपको होगा। जब आप श्री भगवान के उन्मुख होंगे तो इसका अनुभव होगा कि वे हमें निरंतर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से निहार रहे हैं और उनकी कृपा पूर्ण दृष्टि हम पर नित्य पड़ रही है, ऐसा आभास आपको होगा। तो आइए चलते हैं भगवान श्री गोविंद की शरणों में रह करके भगवत गीता पर आज के सत्र में चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग पर चर्चा कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक संख्या 1 और 2 यही हमारे विषय अभी तक हैं और मेरा विचार है कि ये विगत वाला सत्र जो है वो भी इस संदर्भ में था और आगे भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कई सत्र ब्रह्म विषयक रहेंगे। आइए चलते हैं श्री भगवान की ओर उन्मुख होकर के हम आज के सत्र को आरंभ करते हैं। अर्जुन ने श्लोक संख्या 1 और 2 में प्रश्न किए हैं। किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, वो अध्यात्म क्या है? किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम वो कर्म क्या है? अधिभूतम च किम, अधिभूत क्या है? प्रोक्तम अधिदैवम किम मुच्यते, और हे पुरुषोत्तम अधिदेव किसको कहते हैं? अधियज्ञा कथम को तदेहि अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नेतात्म ही। हे मधुसूदन, यहाँ अधिक कौन है? इस शरीर में कैसे है? तथा नियत चित्त वाले महापुरुषों के द्वारा जीवन के अंतिम समय में आप किस प्रकार अनुभव में आते हैं?
ये प्रश्न अर्जुन ने श्री भगवान से किए। तो चर्चा हो रही थी ब्रह्म विषयक, और हम ब्रह्म के संदर्भ में तार्किक बात कर रहे हैं। तार्किक चर्चा हमारी यूं हो रही है कि ब्रह्म की सत्ता है, उस सत्ता को इनकार किया जा पाना, उसको न मानना, ये संभव नहीं है। और जो लोग नहीं मानते हैं तो उनको तार्किक विधि से हम बताना चाहते हैं कि ब्रह्म की सत्ता है, और ब्रह्म की सत्ता में ही हम सब लोग जीवित हैं। तो कल का सत्र भी इसी विषय पर रहा था, और हमने मानव जीवन की जो 8 अवस्थाएं थी, उस विषय पर अपनी चर्चा को प्रस्तुत करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि वास्तव में ब्रह्म है, उसकी हमको तार्किक अनुभूति होती है। आज हम दूसरे विषय को लेते हैं, शरीर के संबंध में चर्चा करके ब्रह्म की तार्किक अनुभूति को प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम अपने शरीर को बहुत सूक्ष्म रूप से देखें। यदि हम थोड़ा भी विचारशील हैं, थोड़ा भी यदि हमने संसार के संबंध में कुछ ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, और हमने अध्ययन किया है, या हम कोई मनीषी हैं या चिंतक विचारक और दार्शनिक हैं, तो हम सभी को अपने शरीर पर सूक्ष्म दृष्टि डालनी चाहिए। जब शरीर पर हम सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये शरीर जो हमको बाह्य रूप से प्रतीत होता है, वो तो प्रतीत होने वाला स्वरूप है। ये शरीर जो हमको बाह्य रूप से प्रतीत हो रहा है, इसमें एक सिर है, 2 हाथ हैं, पीठ है, पेट है, 2 पैर हैं। इतना मानव का जो शरीर है वह हमको दूर से प्रतीत होता है कि ये मानव है, ये मनुष्य है। लेकिन इसके आंतरिक भाग पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो ये शरीर जो हमको बाह्य रूप से प्रतीत हो रहा है, जिसकी जो आंतरिक संरचना है वो बहुत विशद है। और आंतरिक संरचनाओं के प्रस्तुतिकरण के लिए शरीर में 9 द्वारों का निर्माण हुआ। 9 द्वारे पूरे देही। इस शरीर में 9 द्वार बनाए गए। 2 कान, कान के द्वार, 2 नासिका के द्वार, 1 मुख, और इस प्रकार ये 5 द्वार हो गए। 9 द्वारे पूरे देही। तो 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका, 1 मुंह, उपस्थ और पाई। ये 9 द्वार जो हैं, ये इनका संबंध आंतरिक शरीर से है। जो शरीर हमको प्रतीत नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है,
उसका जो संबंध है ये 9 द्वारों से है। जैसे आप पहले कान को ले लीजिए, तो जो कुछ भी ध्वनि इस संसार में हो रही है उस ध्वनि को हमारे कान ग्रहण करते हैं। जो भी ध्वनि होती है, हम जब जागृत अवस्था में होते नहीं, जागते हैं जब, तो हमारे जो कान हैं वह ध्वनि को ग्रहण करते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो भी हमको ध्वनि ग्रहण करने का आभास होता है, और जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते, निद्रा काल में होते हैं, तो हमारे कान, यही कान ध्वनि ग्रहण करने में अक्षम हो जाते हैं, समर्थ नहीं होते। जागृत अवस्था में कान प्रत्येक ध्वनि को जो उसके संपर्क में आती है उसको ग्रहण करते हैं। स्वप्नावस्था में हमको कानों के द्वारा ध्वनि ग्रहण करने का आभास होता है, और निद्रा काल में वही कान जो जागृत अवस्था में ध्वनि ग्रहण करते हैं और स्वप्नावस्था में ध्वनि ग्रहण करने का आभास कराते हैं, वही कान सुषुप्ति काल में, निद्रा काल में ध्वनि ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। जैसे हम ये विचार करें कि जब हम ध्वनि ग्रहण करते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में वो ध्वनि ग्रहण नहीं होती। वो ध्वनि सुषुप्ति अवस्था में ग्रहण नहीं होती। जागृत और स्वप्न में तो, जागृत में तो स्पष्ट होती है, स्वप्न में उसका आभास होता है, और निद्रा काल में हम ग्रहण नहीं करते हैं। देखिए, कान की अवस्था के साथ में ग्रहण करने की सक्षमता है और अक्षमता है। सक्षम है और अक्षम भी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हमारे नेत्र, हम नेत्रों से संसार देखते हैं, जागृत अवस्था में यही नेत्र हमको संसार का दर्शन कराते हैं। संसार की जो भी वस्तु स्थिति हमारे दृष्टि में आती है उसका हम दर्शन करते हैं, और दर्शन करके यह आभास करते हैं कि हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए, स्वामी जी आ गए हैं, सभी लोग उठकर उनका अभिनंदन करें और प्रणाम करें। विराजिए सर। प्रणाम। अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं, और स्वामी जी का जो दर्शन हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो उनकी ये विशेष कृपा है कि वे पधारते हैं और हम सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। तो यही नेत्र जागृत अवस्था में तो
सब कुछ ग्रहण करते हैं और इसके उपरांत जब स्वप्नावस्था होती है तो इसमें हमको देखने का आभास होता है कि हम देख रहे हैं, और यही नेत्र निद्रा काल में देखने में, ये दृष्टि देखने में अक्षम हो जाते हैं। आभास कीजिए इस बात का। कान नेत्र एक ही है, दोनों नेत्र हमारे देखते हैं, लेकिन यही नेत्र निद्रा काल में किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थिति को देख नहीं सकते। जागृत में देखते और स्वप्नावस्था में देखने का आभास होता, लेकिन निद्रा काल में नहीं होता। लक्षण बात है ये। कान के संपर्क में जो ध्वनि आती है वह कान के द्वारा ग्रहण की जाती है, तो कान के अंदर ऐसा कोई यंत्र, उपकरण लगा हुआ है। अंदर कान के आंतरिक भाग में कोई उपकरण लगा दिया गया और उस उपकरण के कारण ही हम बाह्य ध्वनि सुनने में समर्थ होते हैं। आपने कभी आभास किया होगा कि जिनको सुनने में कठिनाई का अनुभव होता है, जिनको हम सामान्य भाषा में बहरा कहते हैं, तो उनके अंदर कान बाह्य रूप से तो वैसे ही प्रतीत होते, बाह्य रूप से कोई अंतर नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से जो यंत्र है, उपकरण है, उसमें जो ध्वनि ग्रहण करने की जो क्षमता है वह समाप्त हो गई। कान तो बाहर से प्रतीत हो रहे, लेकिन जो ध्वनि ग्रहण करने की क्षमता है वह नहीं, अवशेष बची, अवशेष नहीं है। अब कान तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन ध्वनि ग्रहण नहीं हो रही। इसका अभिप्राय ये है कि जो अंदर ध्वनि ग्रहण करने वाला उपकरण था, अब वो ध्वनि ग्रहण नहीं कर रहा, अब वो ध्वनि ग्रहण नहीं कर रहा, उसमें कुछ त्रुटि आ गई। उसी प्रकार आपने अंधे व्यक्ति को देखा होगा, उसके नेत्र बाह्य रूप से तो प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उससे उनसे देखने का कार्य नहीं होता। विश्व तो वैसे ही वैसा का वैसे ही है। जैसा हम कुशल और सक्षम नेत्रों से विश्व को देखते हैं, वैसी प्रतीति, वैसा दृश्य एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता। तो आंख तो है, उसमें देखने की क्षमता नहीं रही। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि कोई यंत्र, कोई उपकरण हमारे नेत्रों के अंदर लगा दिया गया है, उसको अंदर स्थित कर दिया गया है, तभी वो हमारे नेत्र देखने में, जागृत अवस्था में देखने में सक्षम होते हैं, और स्वप्नावस्था में हम देखने का आभास करते हैं। और निद्रा काल में यही नेत्र देखने में अक्षम हो जाते हैं, जैसे कि कुछ देखा जा पाना संभव नहीं होता निद्रा काल में जब हम सोते हैं। तो कितनी विलक्षण बात है ये कि कान तो दिख रहे हैं, उससे ध्वनि ग्रहण हो रही है,
तो जो कान ध्वनि ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर आंतरिक भाग में कुछ लगाया गया है, कुछ उपकरण लगा दिया गया है, तो उससे हम ध्वनि ग्रहण करते हैं। ये कौन लगाता है, किसकी व्यवस्था है? इस पे चिंतन करें, विचार करें आप। हम विचार के लिए आपको बिंदु छोड़ रहे हैं, विचार करें आप, कौन है जो आंखों को दृष्टि देता है, देखने की क्षमता देता है, सरल भाषा में समझिए। वो कौन है जो आंखों में जीवन पर्यंत दृष्टि बनाए रखता है, जो जीवन पर्यंत कानों को सुनने की क्षमता देता है? अब नासिका की बात आइए। अब दो नासिका हैं, दो नासिका से गंध का ग्रहण होता है और उसी नासिका से प्राणवायु का संचरण होता है। लक्षण बात देखिए आप, किसी सामान्य स्थिति, सामान्य तथ्य पर जब हम विचार करते हैं, एक नासिका वही नासिका है जो गंध भी ग्रहण करती है और निरंतर जीवन पर्यंत उससे प्राणवायु की हलचल भी होती है, प्राणवायु निश्चित रूप से संचलित होती है, प्राण चलता है, नासिका के माध्यम से प्राण चलता है। अब पहली जो बात है वो ये कहना चाह रहे हैं कि नासिका से गंध का ग्रहण होता है, पहली बात। तो नासिका से गंध का ग्रहण होता है। जागृत अवस्था में दुर्गंध या सुगंध या अनेक प्रकार की गंधों का जो नासिका के संपर्क में आती हैं उनका ग्रहण मनुष्य करता है और उसको उसका आभास होता है। और स्वप्नावस्था में भी गंध ग्रहण करने का अनुभव होता है, प्रतीति होती है। लेकिन यही नासिका सुषुप्ति अवस्था में होती है, तब उससे गंध ग्रहण नहीं होती, हमको आभास नहीं होता। तो आप विचार करें, यही नासिका जो जागृत अवस्था में गंध ग्रहण कर रही थी, निद्रा काल में जिसको गंध ग्रहण करने का आभास हो रहा था, उसने स्वप्नावस्था में जिसको गंध ग्रहण करने का आभास हो रहा था, निद्रा काल में वही नासिका गंध ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पा रही। अनुभव करें इसको। कुछ लोगों को गंध का आभास ही नहीं होता जागृत अवस्था में, तो लोग कहते हैं कि गंध ग्रहण करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो गई, क्षमता समाप्त हो गई, गंध ग्रहण नहीं हो रही है। तो जब गंध ग्रहण नहीं हो रही है, इसका अभिप्राय है कि नासिका में किसी जो उपकरण गंध ग्रहण करवाता था, उस नासिका में गंध ग्रहण करने का जो उपकरण है वह कार्य नहीं कर रहा। यही बात तो है। पहले तो गंध ग्रहण होती थी, अब गंध का आभास नहीं हो रहा। विशेष प्रयोग चला इस समय कोरोना, उसमें गंध ग्रहण नहीं, गंध लेने की क्षमता समाप्त हो जाती, गंध का आभास नहीं होता मनुष्य को। तो गंध ग्रहण जिस उपकरण से जो नासिका के अंदर विराजमान है, स्थित है, जिससे मनुष्य गंध ग्रहण करता है,
वह यंत्र कार्य करना समाप्त कर देता है तो गंध ग्रहण नहीं होती। अब नासिका के अंदर वो यंत्र है जो गंध ग्रहण करता है, और उसी नासिक उन्हीं दो नासिका छिद्रों से प्राणवायु का संचरण भी होता है। और प्राणवायु जागृत अवस्था में भी चलती है, रुकती नहीं, बाधित नहीं होती। स्वप्नावस्था में भी उसका संचरण रहता है, विराम नहीं लेती, प्राणवायु चला करती है। उसी प्रकार से जब निद्रा काल होता है तब भी प्राणवायु नहीं रुकती, प्राण चला करता है। प्राण की गति में कोई अवरोध नहीं आता, प्राणवायु निरंतर चला करती है, कोई अवरोध नहीं। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है नासिका से प्राणवायु जो चलती है तो हृदय देश से आती है, ऐसा आयुर्वेद का कथन है, मनीषियों का विचार है, मनीषियों का कहना है। तो वही प्राणवायु जो नासिका में संचरित हो रही थी, वो प्राणवायु निद्रा काल में भी चलती है, स्वप्नावस्था में भी निर्बाध गति से चलती है, और जागृत अवस्था में तो चलती ही रहती है। वो प्राणवायु का चलना अगर समाप्त हो जाए, प्राणवायु न चले, तो आप सब इसका अभिप्राय जानते हैं। प्राणवायु अगर चलना बंद कर दे, समाप्त कर दे, अपनी गति को विराम दे दे, गति में न रहे, तो मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। तो प्राणवायु का संबंध जीवन से है। कौन चलाता है इसको? कौन नासिका में गंध ग्रहण करने का यंत्र लगा देता? बताइए। तो कौन सत्ता प्राणवायु का संचरण कराती है और एक निश्चित समय पर प्राणवायु का संचरण समाप्त करा देती है? कौन सत्ता है वो? सत्ता विलक्षण है, किसके नियंत्रण में होता है? कौन नियंत्रित कर रहा है? उस तीन बातें हमने आज आपके समक्ष इस सत्र में रखी। एक कर्ण की बात रखी, कान की बात रखी, कान ध्वनि ग्रहण करते हैं, कोई यंत्र कान के अंदर स्थित है, उसी के माध्यम से ध्वनि ग्रहण होती है। दूसरा नेत्रों की बात हुई, नेत्रों के अंदर कोई यंत्र लगा हुआ है जो दृश्य ग्रहण करता है, और निद्रा काल में वो दृश्य ग्रहण करना समाप्त कर देता है। और दूसरी बात नासिका की गंध की हुई, जो वही नासिका जो गंध ग्रहण करती है, उससे ही प्राणवायु का संचरण होता है। अब इसका नियंत्रण कहाँ से होता है? नियंत्रण वाली बात, कोई नियंत्रित कर रहा है, कोई सत्ता इसको नियंत्रित कर रही है। तार्किक आभास की ओर, ब्रह्म के तार्किक आभास की ओर ले चल रहे हैं हम आपको। उसका तार्किक अनुभव करें आप, क्या है? अस्ति, ब्रह्म है, इसका तार्किक आभास करें, सामान्य रूप से करें आप, क्योंकि ये विलक्षण विषय है ब्रह्म का, और इस पर सत्य चलेंगे। जब तक पूर्ण प्रस्तुति नहीं होगी हमारे विचार से, तब तक ब्रह्म की तार्किक अनुभूति के बारे में हम
अपनी बात रखेंगे। वो सत्ता विलक्षण है जो कान में ध्वनि ग्रहण करवाती है, कान के अंदर कोई ऐसा यंत्र स्थित कर देती है जिससे ध्वनि ग्रहण हुआ करती है। कान के अंदर, नेत्रों के अंदर ऐसा कोई यंत्र लगा देती है जिससे नेत्र देखने में सक्षम होते हैं। और नासिका के अंदर कोई गंध ग्रहण करने का यंत्र लगा देती है और नासिका से निरंतर प्राणवायु का संचरण करवाती है। और जैसे संचरण समाप्त हुआ वैसे मृत्यु उत्पन्न कर देती है। प्राणवायु का जब तक संचरण रहता है तब तक मृत्यु नहीं आती, और जैसे समाप्त हुआ प्राणवायु का संचरण वैसे ही मृत्यु आ जाती है, वैसे ही मृत्यु प्रकट हो जाती है। तो उस सत्ता का हम तार्किक आभास करें, ये विचार करें कि वो सत्ता है, वो ब्रह्म है, निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है। उसकी स्थिति है, उसका हम निश्चित आभास करें। तो जो अर्जुन का प्रश्न है किम तत् ब्रह्म, उसकी तार्किक अनुभूति की बात कर रहे हैं अभी कि वो ब्रह्म है, नास्ति नहीं है, अस्ति की बात हो रही है। उसकी तार्किक अनुभूति के तार्किक रूप से समझने के विषय को हम प्रतिपादित करना चाहते हैं कि है।